dear viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Noorul Huda. आज की वीडियो आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रही है और इस वीडियो की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम बैचलर के लिए सीवी कैसे बनानी है उस पर वीडियो बना दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल से गाइड करूंगी कि अगर आप लोग बैचलर के लिए किसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप लोगों ने अपनी सीवी कैसे बनानी है, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों को यूट्यूब पर मास्टर्स और पीएचडी के हवाले से सीवी बनाने के लिए वीडियोस मिल जाती हैं, लेकिन बैचलर के हवाले से सीवी कैसे बनानी है इस हवाले से यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है और स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि बैचलर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते और उनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल से आप लोगों को गाइड करूँगी कि आप लोगों ने सीवी किस तरह से बनानी है। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मैंने फॉर्मेट नेट से उठाया था, फिर उसमें मैंने कुछ चेंजेस की थी जो कि बैचलर के हवाले से हैं और मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इवन अभी भी इस सीवी में कुछ चीज़ें मास्टर्स के हवाले से हैं, लेकिन वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर है आप लोगों के लिए और आप लोग जो है यहाँ से सिर्फ आइडिया ले सकते हैं कि सीवी कैसे बनानी है। सबसे पहले सीवी के टॉप पर आपका नेम आएगा, जैसे कि यहाँ पर है मोहम्मद अमानुल्लाह, तो आप अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे जो भी आपके CNIC पर है या आपके पासपोर्ट पर है। ऐसा ना हो कि आपके CNIC पर आपका नेम जो है वो सिर्फ अमानुल्लाह हो और आप जो है अपनी सीवी में ऐड कर रहे हो मोहम्मद अमानुल्लाह, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को जो है वो एडिशनल नेम्स पसंद होते हैं तो वो अपने नेम के आगे कोई एडिशनल नेम लगाते हैं, जैसे कि अपने कास्ट का नेम लगा दिया, हालांकि उनके CNIC पर उनके नेम के साथ कास्ट नेम नहीं लिखा हुआ होता। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो एग्जैक्ट नेम है वो वही हो जो आपके CNIC पर है। उसके बाद यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, GC यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान। अब यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे जहाँ से भी आपने इंटरमीडिएट किया है, ठीक है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और ईमेल लिखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर और कोई भी चीज़ नहीं लिखेंगे। अच्छा, मोबाइल नंबर में आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने आगे कंट्री कोड लिखना है +92, क्योंकि आप सीवी जो है वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए बना रहे हैं और बाहर जाएगी तो उन लोगों को पता नहीं होगा कि ये नंबर कौन सी कंट्री का है, तो इसीलिए आप कंट्री कोड लाजमी लगाएंगे, ठीक। उसके बाद नीचे आ जाता है ऑब्जेक्टिव, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने जो अपनी पिक्चर लगानी है वो आपने मेक श्योर करना है कोई डिसेंट सी पिक्चर हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई शादियों वाली पिक्चर्स उठा के लगा दें या कंप्लीट फुल वर्टिकल पिक्चर लगा दें, तो नो, आपने यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ पिक्चर ही लगानी है। और अगर आप उससे थोड़ी बड़ी साइज़ की लगा रहे हैं तो इट्स ओके, बट उसमें आपका फेस, आपका पोस्चर जो है वो क्लियर कट होना चाहिए और कोशिश करके आप ये मेक श्योर करें कि बैकग्राउंड भी ब्लू और वाइट हो, उसके अलावा कोई और ना हो, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जिसकी सीवी है उसने मास्टर्स के लिए बनाई थी, मैंने उस सीवी को उठाया है, उसमें जो पार्ट जस्ट मास्टर्स के लिए थे मैंने वो कैंसिल आउट कर दिए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी सेम हैं। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है टू बिकम अ गुड रिसर्चर इन माई फील्ड, 2 years प्लस एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर जो है वो कोई एक्सपीरियंस नहीं लिखेंगे, बट ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, आपकी क्या डेडिकेशन और क्या कमिटमेंट्स हैं, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है आपका वो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। अच्छा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने हायर से लोअर की तरफ जाना है, यानी कोई स्टूडेंट बैचलर के लिए अप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली वो यहाँ पहले इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन लिखेगा, उसके बाद नीचे मैट्रिकुलेशन की, ठीक। तो यहाँ पर ये जिस स्टूडेंट की है, क्योंकि वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा था तो उसकी बैचलर की इन्फॉर्मेशन है, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। लेकिन अगर आप लोग इंटरमीडिएट की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं और आपने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल या इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 12 years ऑफ एजुकेशन या फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन प्री मेडिकल, या फिर आप उसके सामने मेंशन करेंगे इन प्री इंजीनियरिंग। यहाँ पर उस स्टूडेंट ने ईयर्स लिखा है कि कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक उनकी डिग्री थी। तो अगर आप ये ईयर मेंशन करना चाहें कि आपने 2020 से 2022 तक या 2022 से 2024 तक इंटरमीडिएट किया है तो आप लिख सकते हैं, और अगर आप नहीं भी लिखना चाह रहे तो इट्स ओके। यहाँ पर उसने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दी है, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान, ऑब्वियसली यहाँ पर लाहौर आएगा। तो
अगर आपके कॉलेज की कोई वेबसाइट है जहाँ से आपने किया है तो आप वो वेबसाइट यहाँ पर डाल दें। बट मोस्ट ऑफ द केसेस पाकिस्तान में जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं या इंटरमीडिएट लेवल के, उनकी वेबसाइट्स नहीं होती, तो आप इस एक चीज़ को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके कॉलेज के हवाले से वो ये है, स्पेशलाइज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, डिज़ाइनिंग एंड साइमल्टेनियस ऑफ वेरियस नेट प्रोजेक्ट्स, hardware of computers, web development, structure health monitoring, element analysis, network and image processing. Actively participated in team project to create real world application. Served as teaching assistants for introductory logic design. Responsible for assignment grading, class review session and one-on-one स्टूडेंट मीटिंग। ठीक, अब यहाँ पर जो है उसने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा था कि उसकी यूनिवर्सिटी में इन चीज़ों पर फोकस होता है। ऑब्वियसली अगर नहीं भी होता तो कुछ चीज़ें खुद से ऐड करनी पड़ती हैं, तो आप यहाँ पर अपने कॉलेज के बारे में लिखेंगे, आपके कॉलेज में किन चीज़ों पर फोकस किया जाता है, लाइक प्रैक्टिकल वर्क, लर्निंग थ्रू द एग्जीबिशंस एंड थ्रू द सेमिनार्स, वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, गिविंग दैम प्रैक्टिकल फील्ड। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप वो ऐड करेंगे अपने कॉलेज के हवाले से, और उनको आप कोशिश करके ऐसी चीज़ें ऐड कीजिएगा जो कि आपकी डिग्री प्रोग्राम से रेलेवेंट हो। यानी अब आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस के लिए जा रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जिस कॉलेज के बारे में लिख रहे हैं उसमें आपने कंप्यूटर साइंसेस के हवाले से इंफॉर्मेशन देनी है कि उसमें साइंस सब्जेक्ट आपने मेन कोशिश करनी है, साइंस आपने मेंशन करना है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस भी साइंस की फील्ड में आ जाता है, मेडिकल और इंजीनियरिंग भी साइंस की फील्ड में आ जाता है। क्योंकि इंटरमीडिएट पर हमारे पास कोई स्पेसिफिकली एक टारगेट नहीं होता, हमारे कॉलेजेस में ज़्यादातर मेडिकल और इंजीनियरिंग पर फोकस हो रहा होता है, तो आपने वहाँ पर साइंस मेंशन करना है। और अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए, तो आपने स्पेसिफिकली वो चीज़ लिखनी है कि इन चीज़ों पर फोकस किया जाता था। ठीक, उसके अलावा आपकी जो है वो असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, इन चीज़ों को आपने थोड़ा बहुत मेंशन करना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है प्री इंजीनियरिंग हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर उस स्टूडेंट ने लिखा है प्री इंजीनियरिंग किया है कहाँ से, हायर सेकेंडरी स्कूल से, तो आप यहाँ पर अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। और ऑब्वियसली मैट्रिक के सामने आप साइंसेस का ग्रुप लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर साइंस और आर्ट्स की कैटेगरी होती है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की नहीं होती। अब यहाँ पर उसने कैंपस लिखा है कि वो कहाँ पर था, लैया कॉलेज ऑफ साइंस, लैया, पाकिस्तान। ठीक, तो यहाँ पर आपने अपने कॉलेज का नाम लिखना है और उस कॉलेज की लोकेशन लिखनी है। आपने ये मेक श्योर करना है कि उस एड्रेस के सामने आपने पाकिस्तान लाजमी लिखना है, ताकि सामने वाले को पता चले आप कौन सी कंट्री से हैं। ठीक, उसके बाद है स्टडीज़ फोकस्ड इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सच एज नेटवर्किंग, इमेज प्रोसेसिंग, डेटाबेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अब अगर आप देखें तो इस स्टूडेंट ने अपनी इंटरमीडिएट के जो कॉलेज है उसके बारे में प्रिसाइज फॉर्म में लिखा है कि वो किन चीज़ों पर फोकस करता था। ठीक, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और कुछ चीज़ें आप खुद से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्टडीज़ फोकस्ड इन इंजीनियरिंग। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये फोकस करेंगे, तो फिर यहाँ पर आपने अपने कॉलेज के हवाले से और अपने सब्जेक्ट के हवाले से इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा डाल देनी है। ठीक, देन नेक्स्ट है हमारे पास एकेडमिक प्रोजेक्ट्स। अब एकेडमिक प्रोजेक्ट कौन से थे, आपने किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जैसे कि ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, यानी कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन करते हैं तो ऑब्वियसली उनका फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट उनको बनाना होता है, तो ये उनका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था तो ये था वेब बेस्ड फर्नीचर सेल पॉइंट ईमेल सेंडिंग सिस्टम, ITS इंफॉर्मेशन सिस्टम। और उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट भी यहाँ पर इन स्टूडेंट्स का था, वो है EHS मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अ लाइब्रेरी। तो ये उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो उन लोगों ने बनाए हैं। आप लोगों ने भी अपने इंटरमीडिएट लेवल पर जो एग्जीबिशन के प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, जैसे कि किसी ने सर्कुलेटरी सिस्टम बना लिया, DNA बना लिया, तो इस तरह के जो माइनर से प्रोजेक्ट होते हैं वो हम अपने कॉलेज लेवल पर कर रहे होते हैं, किसी फंक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी एग्जीबिशन में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप अपने उन प्रोजेक्ट्स के नाम लिखेंगे, जैसे किसी स्टूडेंट ने जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मॉडल बनाया है, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स में उनको ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट असिस्टेंट,
और IT मैनेजर, आप लोग ये चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास फिर भी कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इवन वो माइनर सा एक्सपीरियंस हो, आपने कहीं पर थोड़ी सी टीचिंग वगैरह की हो या कुछ भी, अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप ऐड करेंगे और वो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है ऑनर्स एंड अचीवमेंट्स, यानी आपको अपनी स्टडीज़ के दौरान कौन कौन से ऑनर्स या अचीवमेंट्स मिली थी, कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे, जैसे कि रजिस्टर्ड विद हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप अवार्डेड बाय पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है वेब डिज़ाइनिंग सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैरिज स्कॉलरशिप होल्डर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्पीच कंपटीशन में कोई अवार्ड मिल गया, आपने किसी क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आपको मिल गया, आप स्पोर्ट्स में गए, आपको कोई अवार्ड मिला, आपने कोई ऐसा माइनर सा 2 दिन का ट्रेनिंग किया हो या कोई सेमिनार अटेंड किया हो जिसका आपको सर्टिफिकेट मिला हो, तो आप उन तमाम चीज़ों को जो है ऑनर्स एंड अचीवमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग्स एंड स्किल्स, इसके अलावा आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग्स ली हुई हैं या ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आपको आते हैं, और आपने मेक श्योर करना है अगर वो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रेलेवेंट हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर रेलेवेंट नहीं भी है तब भी चल जाएगा, ठीक है, बट आपने ऐड करना है। पर आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आप जो ट्रेनिंग्स और स्किल्स ऐड कर रहे हैं वो वाकई में आपको आते हो। ऐसा ना हो कि आपने बस CV भर दी और आता कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसी स्टूडेंट ने कुछ ट्रेनिंग्स लिखी हैं, TNSBAY 5 मंथ ट्रेनिंग ऑन वेब डेवलपमेंट, उसके बाद है 1 मंथ फ्रीलांसिंग कोर्स फ्रॉम रिमोट सोल 1 ईयर, उसके बाद है 1 ईयर टीचिंग इन लेसिस ग्रुप ऑफ कॉलेज लिया पाकिस्तान, उसके बाद है 5 डेज ट्रेनिंग ऑन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। तो इस तरह के जितने भी आपने ट्रेनिंग्स ली हैं या आपको जितने भी स्किल्स आते हैं वो सब आपने ऐड करने। अब यहाँ पर उस स्टूडेंट ने ज़्यादातर अपनी ट्रेनिंग्स को मेंशन किया है और बाहर के मुल्कों में ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो आप उन्हें उसको ऐड करना है। और इवन अगर आप लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली लेकिन कॉलेज के टाइम में कोई 1 दिन या 2 दिन की कोई ट्रेनिंग मिली थी, या ट्रेनिंग इवन अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं भी मिली थी, बट आपके जो टीचर्स थे उन्होंने आपको जो है वो 1 दिन के लिए जो है वो किसी माइनर चीज़ के बारे में ट्रेन किया था, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। फिर आप ये लिखेंगे 1 डे ट्रेनिंग सेशन, ठीक। तो आपने वो सारी ट्रेनिंग्स और स्किल्स को मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर आप अपनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेंशन करेंगे। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ड्रामेटिक सोसाइटी इन द ईयर 2014, ठीक है। उसके अलावा जो है बुक रीडिंग, उसके अलावा है रीडिंग बुक्स, ठीक। पार्टिसिपेटेड एंड वाज अवार्डेड CM पंजाब पाकिस्तान फर्स्ट प्राइज़ इन एसे राइटिंग कॉलेज लेवल, ठीक। तो ये कॉलेज लेवल पर उसने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया उसके हवाले से लिखा है। तो यहाँ पर आपने तमाम एक्टिविटीज़ ऐड करनी है जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया है। इवन आपने स्पोर्ट्स वीक में क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया है, उसमें कॉलेज लेवल पर या किसी भी लेवल पर आपकी क्या पोजीशन आई थी आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और इवन अगर आपकी पोजीशन नहीं भी आई तो आप ये मेंशन कर सकते हैं पार्टिसिपेटेड इन द क्रिकेट कंपटीशन ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स वीक एट 8 माई कॉलेज, ठीक है। 8 कॉलेज आप लिखकर फिर आगे ईयर लिख दें। और अगर आप लोगों को ये डेट्स याद नहीं भी हैं तो इट्स ओके, बट कोशिश करें कि आप वो डेट्स मेंशन करें। उसके अलावा जो क्विज कंपटीशन थे, जो ऐसे राइटिंग के कंपटीशन थे, या जितने भी स्पीच कंपटीशन थे, जिन चीज़ों में आपने पार्टिसिपेट किए वो सब यहाँ आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ऐड करनी है। अब आ जाता है पर्सनल डेटा। अच्छा, पर्सनल डेटा आप काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि मैम स्टार्ट में होता है, तो बेटा जब आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए CV बनाते हैं तो उसमें आपका पर्सनल डेटा टॉप पर नहीं होता, पर टॉप पर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पर्सनल डेटा में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे, अपना CNIC नंबर, पासपोर्ट लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस जब आपका कंप्लीट हो तो आपने उसके सामने प्रोविंस और कॉमा लगा के फिर कंट्री लाजमी लिखना है, ठीक। अब यहाँ लास्ट में आ जाते हैं रेफरेंसेस। अब यहाँ पर ये जो भी स्टूडेंट है उसने रेफरेंस डाली हैं मोहम्मद जवाद जो कि प्रोफेसर हैं, कहाँ, हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT डिपार्टमेंट GC यूनिवर्सिटी लाहौर, उनकी ईमेल एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर, ठीक है, या फिर आप कॉलेज का टेलीफोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये रेफरेंस क्या होती है, बेसिकली आप जिस भी टीचर से रिकमेंडेशन लेते हैं
जो आपको रिकमेंडेशन लेटर देता है उस टीचर की आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है। आपने मेंशन करना होता है कि उस टीचर का नाम क्या है, वो कौन सी पोस्ट पर हैं, और उनकी ईमेल और उनका जो है वो मोबाइल नंबर आपने लाजमी ऐड करना होता है। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो रेफरेंस में आप जिस प्रोफेसर की ईमेल दे रहे होते हैं, जिस भी टीचर की, तो वो यूनिवर्सिटी उस प्रोफेसर को ईमेल करके उनसे कंफर्म करती है कि ये स्टूडेंट्स को, ये आप ही का स्टूडेंट है, इसे आपने रिकमेंड किया है और आप इसके बारे में जानते हैं, तो ये चीज़ें कंफर्म की जाती हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसका ईमेल और टेलीफोन नंबर भी देना है। अब रेफरेंसेस 2 हों तो ठीक है, 2 नहीं है तो जस्ट आप एक भी ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि आप इंटरमीडिएट लेवल पर रेफरेंसेस ऐड करेंगे तो आपने कोशिश करके जो रेफरेंस ऐड करनी है वो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल की होनी चाहिए फर्स्ट पर, और सेकंड पर अब जो वाइस प्रिंसिपल है स्कूल का उसकी होनी चाहिए, ठीक। या फिर प्रिंसिपल के बाद जो सेकंड मोस्ट सीनियर टीचर है उस कॉलेज में, तो आपने उनकी रेफरेंस देनी है, ठीक। तो आप जब भी रिकमेंडेशन के लिए जाएं तो आपने उन टीचर से कहना है कि वो आपको रिकमेंडेशन लेटर के ऊपर अपना ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड करके दें, ठीक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल से डिस्कस किया कि अगर हमें बैचलर के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो सीवी किस तरह से बनानी है। तो आई होप कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।